राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में लगी आग ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि कई सवाल भी जिंदा छोड़ दिए। जहां जिंदगियों को बचाया जाना था वहीं जिंदगी हार गई। ये आग सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी, ये आग लगी है सिस्टम की लापरवाही में, व्यवस्था की खामियों में और उस भरोसे में जो लोग लेकर आते हैं अस्पताल के दरवाजे तक। आज हम जानेंगे हादसे की पूरी सच्चाई और जानेंगे कि हादसे का जिम्मेदार कौन है और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे अस्पताल वाकई में सुरक्षित हैं? राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एसएमएस अस्पताल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते गंभीर रूप धारण कर लिया। घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। चीख पुकार के बीच मरीजों को बेड सहित बाहर निकाला गया। सूचना पर दमकल और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक कई मरीजों की कीमती जिंदगियां आग की लपटों में समा चुकी थी और पीछे रह गए कई सवाल। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? इतने बड़े अस्पताल में कैसे लगी आग? क्या सुरक्षा में खामी के चलते हुआ ये हादसा? वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था। इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। तो तीमारदारों के मुताबिक न्यूरो आईसीयू से धुआं देखा गया और तुरंत इसकी सूचना स्टाफ को भी दी गई, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के चलते वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया और नतीजा कई मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं हादसे के बाद की ये तस्वीरें आग के तांडव की गवाही दे रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है। एसएमएस अस्पताल में पूरे राजस्थान से हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ इस उम्मीद में आते हैं कि उनका इलाज ठीक से होगा और वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसे हादसों ने मरीजों के साथ ही डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए। यह हादसा रात करीब 11:20 पर ट्रॉमा सेंटर के दूसरी मंजिल स्थित न्यूरो आईसीयू वार्ड में हुआ। ट्रॉमा सेंटर की जिस दूसरी मंजिल पर आग लगी वहां पर 2 आईसीयू हैं, सेमी आईसीयू जिसमें 13 मरीज भर्ती थे और ट्रॉमा आईसीयू जहां 11 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग ट्रॉमा आईसीयू में ही लगी थी, जहां ज्यादातर मरीज कोमा या गंभीर हालत में थे। स्टोर में रखे पेपर, आईसीयू के सामान, ब्लड सैंपलर ट्यूब में आग लगने से स्थिति गंभीर हो गई। दरअसल आग लगने से बिजली के उपकरणों से जहर भरी गैसें निकलने लगी, जिससे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ के साथ ही मरीजों के तीमारदारों ने मरीजों को सपोर्ट सिस्टम के साथ ही अस्पताल के बाहर निकाला। जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राजस्थान के सबसे पुराने और प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से एक है। इस अस्पताल में 6250 बेड है और यहाँ लगभग सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज होता है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने पूरे परिसर में सुरक्षा और फायर सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से अस्पताल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? क्या फायर सेफ्टी कोड का पालन किया गया था? क्या फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर काम कर रहे थे? क्या अस्पताल में नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था?
क्या वायरिंग पुरानी या गलत तरीके से की गई थी जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ? क्या अस्पताल के पास फायर एनओसी अपडेटेड था? हादसे को लेकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग के सटीक कारणों की जांच में जुटी हुई है। अस्पताल ने भी आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि अस्पताल की सुरक्षा के मानक क्या होते हैं और भारत में अस्पतालों के लिए फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों को नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबीसी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स बाय एनएफपीए और स्टेट फायर सर्विस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य हो। फायर एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हर अस्पताल को राज्य के अग्निशमन विभाग से लेना अनिवार्य। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरी। स्मोक डिटेक्टर भी होना चाहिए। हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर होना अनिवार्य। आपातकालीन निकास यानी कि इमरजेंसी एग्जिट साफ और सुलभ होना चाहिए। सीसीटीवी और अन्य निगरानी साधन प्रभावी हो। साल में कम से कम एक बार फायर ड्रिल का अभ्यास होना चाहिए। हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घटना को अस्वीकार्य बताया और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान भी किया है। वहीं राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अस्पताल में लगी इस आग ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ सुविधाएं और इमारतें काफी नहीं हैं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यह हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सिस्टम के लिए एक आईना है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो अगली बार यह हादसा कहीं और हो सकता है। अब जरूरत है सिर्फ जांच की नहीं, जवाबदेही की भी। देखिए, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। वो स्वयं चल करके आए, हम लोगों को पता लगा, हम भी आए हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। एग्जैक्ट आंकड़े अभी एसएमएस प्रशासन जारी कर देगा। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश दे के गए कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। देखिए, बहुत ही दुखद है और मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार तुरंत संज्ञान लिया है और इसकी मामले की जांच की जानी चाहिए और अविलंब एक टाइम फ्रेम जांच हो और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हादसा किस कारणों से हुआ। भैया, मैं परिवार में बात कर रहा हूँ, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है, पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये चार शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। देखिए, पूरी लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, मॉनिटरिंग हो नहीं रही, कोई लोग देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जरूरी है कि यहाँ लोगों की जान जरूरी है? आप पखवाड़े के लिए 15 दिन आपने पूरे खराब कर दिए राजस्थान के, और कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे मरे, यानी शिक्षा और चिकित्सा दो चीजें तो सबसे मूलभूत हैं। तो शिक्षा के मंदिर ढहने लग रहे हैं, राजनीतिक अखाड़ा बनवा दो, आरएसएस का पथ संचालन करा दो, उसके लिए तो आपके पास समय है। बच्चों को बंद करवा दो, उसका तो समय है। जमानत नहीं होने दो, उसका समय है। लेकिन हॉस्पिटल और एजुकेशन के जो मंदिर हैं, यहाँ भी हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दोगे आप। वहाँ व्यवस्थाएं कैसी, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करोगे। यहाँ आप देखो, हमारा जो शानदार आईपीडी टावर बन रहा था, पिछले 2 साल से काम रोक रखा है, उनको पूरा नहीं करोगे क्या? मॉनिटर